नमस्कार दोस्तों, पिक्चर चालू करो बे। भाई बिहार को मिल गया है उनका नया मेंटल हेल्थ मिनिस्टर। हेल्थ मिनिस्टर। जो बंदे मिनी स्तर पे भी नहीं होने चाहिए थे ना, वो मिनिस्टर हो गए हैं। भाई बिहार डिजर्व करता है ये बंदा। पता है वो बंदा कितना राज्य के लिए सोचता है, रात भर सोता नहीं है, उसके डार्क सर्कल हो गए, बाल उड़ गए सिर के। गंजा ब्रो गांजा सही पकड़े हैं। असल में बिहार तो ना खान सर को देना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन की बहुत जरूरत है। मैंने अभी थोड़े दिन पहले वीडियो डाली कि करप्शन की वजह से ना पुल गिर गया। बिहार के बंदे मेरे को गाली दे रहे हैं, कह रहे बिहार मत आ जियो, आने को बड़ा वो वाशिंगटन डीसी है। बाकी अब हेल्थ मिनिस्टर को अपने लिए एक अच्छा सा हेल्थ प्लान लेना चाहिए, क्योंकि उनकी जो है टूटन वो टूट नहीं रही। चली लेके आ जा भाई लेकिन जैसे ही मैंने हेल्थ मिनिस्टर देखा ना, मेरे को विकांशु की वीडियो याद आ गई। आपस में एक दूसरे को गले मिल रहे हैं। और नीतीश भाई घर पर बात सब ठीक है, कुछ दिक्कत परेशानी तो नहीं। लेकिन एक बात अच्छी है, बिहार के बंदों की वोट जरूर डालते हैं, चाहे कैलिफोर्निया से डालते 10,000 रुपए के लिए। इसकी खुद की तबीयत खराब है, उसे हेल्थ मिनिस्टर बना दिया। नहीं अच्छी बात है हेल्थ मिनिस्टर, उन्हें पता होगा ना कि कौन सी नशे से क्या नुकसान होता है। बात तो सही है। जो बाहर चले गए हमारे प्रवासी, उनको अब वापस लाने का समय आ गया। अच्छा, कि अगले 5 वर्षों में 2030 के पहले ऐसा विकसित बिहार बनाना है जिसमें जो लोग भी पलायन किए हैं सबको बिहार वापस लाना है और यही रोजगार देने का काम करना। अरे रुको जरा, सबर करो। सम्राट चौधरी अभी कहा उस आदमी ने कि अगले 5 साल में हम लोग पलायन जितने लोग गए हैं उसको वापस लाएंगे। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, आप अपने रिसर्च टीम को बोलिए सम्राट चौधरी ने ये अपने फेसबुक पर एक जगह डाला है। अच्छा, उसके नीचे जितने कमेंट आए हैं, कम से कम 6,000 कमेंट, हर कमेंट में लोग उस आदमी को गाली ही दे रहे हैं। अरे भाई तुम 20 साल से सत्ता में हो, अब कह रहे हो कि 5 वर्ष में पलायन को रिवर्स करेंगे। तुमको 20 वर्ष तो तुमको ध्यान आया नहीं। बात तो सही है। 20 वर्ष तो तुम ये कह रहे थे कि अरे बिहारी नहीं रहेंगे तो दिल्ली में स्वास्थ्य व्यवस्था रुक जाएगी, वहाँ सफाई नहीं होगा, वहाँ सब्जी नहीं बिकेगा, बॉम्बे की व्यवस्था ठप हो जाएगी। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मंत्री बनने के बाद ईशान जी पहली बार आए विजिट करने हॉस्पिटल। ईशान जी क्या, अरे मीडिया है जी, ईशान जी कैसा लग रहा है? अभी तो आईबे किए हैं, विजिट करेंगे तब ना बोलेंगे। अच्छा, अभी तो आईबे किए हैं। अच्छा, मंत्री बनने के बाद कैसा फील हो रहा है? रात को नींद बड़ा बढ़िया आता है भैया। वाह, देखिए अच्छे का नींद उड़ जाता है मंत्री बनने के बाद, लेकिन इनको जो नींद क्या है जी? लॉलीपॉप है। लॉलीपॉप खा रहे हैं? पापा गिफ्ट दिए। वाह ठीक है, सब कुछ इनको पापा ही गिफ्ट दिए हैं, मंत्री पद भी। अच्छा, लॉलीपॉप देखिए कैसा कोई बात नहीं। और ईशान जी, आपके पार्टी में अनंत जी हैं, उनके बारे में क्या कहिएगा? गुड क्वेश्चन। अनंत अंकल को कानून मंत्री बनाने का बात चल रहा है। तब तो फिर बिहार का विकास तो कोई नहीं रोक सकता है। बताइए, जब इनको स्वास्थ्य मंत्री बना दिए तो अनंत सिंह को कानून मंत्री बनाने में क्या दिक्कत? बात तो सही है। अच्छा मंत्री जी, और एक सवाल था कि लोग कह रहे हैं कि आप ये हमेशा उठा के क्या चलते हैं पजामा? दर्जी थोड़ा बड़ा सी दिया था। अच्छा ठीक है जी, बस आप लोग जान गए ना, दर्जी जो है दर्जी का गलती है, इनका कोई गलती नहीं है। सब जो गिफ्ट में नहीं ना मिला है पजामा टॉप? नहीं, हमको लगा पजामा पापा दिए हैं। हम 10 रुपये में इंजीनियरिंग की पढ़ाई का पूरा साल का फीस मात्र 10 रुपया रखते हैं और डिप्लोमा मात्र 5 रुपया में रखने का काम करते हैं। रुको जरा, सबर करो। सुबह 6 बजे से आए हैं, अभी 12 बजेगा। बोला गया कि 10 रुपए का मीटिंग है, यहाँ आए हैं तो चोरवा सब रखवाया है। चोरवा सब रखवाया है। गजब बेइज्जती है। चोरवा सम्राट मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री है, अति मंत्री है। कौन मंत्री? मीडिया वाला कहने से हो जाएगा कि उसके लिए पद चाहिए। पद दूसरा के हटा के वो बैठ गया तो वो हो गया मुख्यमंत्री, है ना? बिना किसी योग्यता के आपको हेल्थ मिनिस्टर बना दिया गया है, और आपको तो देख के लगता है कि आपका खुदे हेल्थ खराब है, तो आप कैसे संभालिएगा हेल्थ मिनिस्ट्री? हम संभाल लेंगे ना, हम संभाल लेंगे। अरे आप तो खुद को नहीं संभाल पा रहे हैं भाई, तो कैसे संभालिएगा? हमारे पापा इतना साल कुर्सी संभाले ना, हम भी संभाल लेंगे। अरे तो आपके अंदर कोई योग्यता भी तो होनी चाहिए ना। अरे नेताजी को हार्ट अटैक आ गया। नेताजी को पॉकेट में दवाई निकालिए। पॉकेट में दवाई इसमें तो नहीं है। ये भगवान क्या जुल्म है। ये वाला पॉकेट में है। ये वाले में
ये हमारा दवा है। ये 2 कौड़ी का सम्राट चौधरी 7वीं फेल जाहिल अनपढ़ नेता खुद को मुख्यमंत्री कहता है बिहार को। हमने ना तो सम्राट चौधरी को वोट दिया है, ना ही हमने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री चुना है। बात तो सही है। पूरी बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। ये जबरदस्ती का थोपा गया एक मवाली मुख्यमंत्री हमें नहीं चाहिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। क्या कहिएगा, नीतीश कुमार का बेटा निशांत कुमार को स्वास्थ्य मंत्री बना दिया जी। क्या लगता है अब बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरेगा? गुड क्वेश्चन। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? आप बताइए। स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरेगा? अरे कहना तो नहीं चाहिए भाई, चचा के लड़का हैं, भाई लगेंगे हमारे। निवेदन है कि पहले भैया आप अपना स्वास्थ्य ठीक करो। आप थोड़ा मजबूत जरूर हो, मेरी विनती है आपसे, भाई के संबोधन कर रहा हूं आपको, समझे? और स्वास्थ्य मंत्री आपको बनाया गया है तो मैं आपको एक राय देता हूं, डिसीजन लेने से घबराना मत कभी। आपके सर्टिफिकेट को लेकर, आपकी पढ़ाई लिखाई को लेकर बार बार तंज कसा जाता है। तेजस्वी यादव के बारे में पता है कि वो नबी पास है, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा भी था। बात तो सही है। आपकी पढ़ाई वो सब मैंने अपने एफिडेविट में दे दिया, थोड़ा पढ़ लीजिए। तो है क्या वो? हो गया, बता तो दिया। कितना है? एफिडेविट में दिया है कितना? आज आप नहीं पढ़ सकती है तो छोड़ दीजिए, धन्यवाद। मैंने बता दिया। बचते क्यों हैं इस सवाल से? नहीं, मैंने कहा कोई चीज ऑन रिकॉर्ड हो, बार बार पूछता हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है लोकतंत्र के लिए? चांदी का चम्मच लेकर तेजस्वी जी आए थे। निशान क्या लेकर? सोने का चिलिम। सही पकड़े हैं। जिनका खुद स्वास्थ्य नहीं ठीक है, उसको जो स्वास्थ्य मंत्री बनाया जा रहा है, तो ये हमारा बिहार का दुर्भाग्य है। बात तो सही है। कहने का मतलब है जो स्कूल का मुंह नहीं देखा हो और उसको प्रिंसिपल बना दिया जाए, ये क्या शोभनीय है? क्या बढ़िया था गुरु। एगो चुनाव लड़े हैं और डायरेक्ट एकदम जैसे मोदी जी आए थे डायरेक्ट, जैसे ये भी आ गए मंत्री बन गए। ये क्या तमाशा हो रहा है? हमारे कहने का मतलब कभी चुनाव लड़े हैं, डायरेक्ट मंत्री बन गए, किस आधार पर बन गए? काबिलियत थे। अब आरोप लगाएगा लालू जी पर कि परिवारवाद, तो नकवा धर के तोड़ देंगे। हाँ। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। कैसे कि आप तो, अब लालू जी तो परिवारवाद है, बेटा को दौड़ा के, घुमा के, फिरा के, धूप बरसात सब में दौड़ाया है, तब तेजस्वी आया है। अच्छा। और निशांत सोने का चांदी का चम्मच लेकर तेजस्वी जी आए थे। निशान क्या लेकर? सोने का चिलिम। हाँ, लोग बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बिहार बोल रहा है, हम नहीं बोल रहा हूँ। ऐसा मतलब अनपढ़ आदमी ये मुख्यमंत्री हैं, बताइए। गांधी जी का नाम बोलते हैं, ये मोहन चंद कर्मकांड गांधी। क्या बात कर रहे हैं? पहले ये देखो, मोहनचंद करमकांत गांधी जी को भी, क्या बोला तूने? मोहनचंद करमकांत गांधी जी को भी यदि बापू बनने का मौका दिया तो इसी बिहार के चंपारण की धरती ने देने का काम किया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। पूरा हिंदुस्तान हंस रहा है इन पर कि कौन जाहिल को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया है। एफिडेविट को हाफिडेविट बोलते हैं, पेनाल्टी को प्लांटी कहते हैं। बात तो सही है। अभी एक कार्यक्रम में गए तो कहा कि सम्राट अशोक ने गौतम बुद्ध से मुलाकात की। अब बताइए, सम्राट अशोक के 180 साल पहले गौतम बुद्ध की मौत हो गई थी, मुख्यमंत्री ने दोनों की मुलाकात भी सुनिश्चित करवा दी। अब ये बिहार का देखिए दुर्भाग्य है कि जो बिहार ज्ञान की धरती थी, जहां नालंदा विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय थे, वहां आज आके एक मैट्रिक फेल मुख्यमंत्री मतलब पूरे हिंदुस्तान में बिहार की नाक कटा रहा। नीतीश कुमार के बेटे उपेंद्र कुशवाहा के बेटा बिना चुनाव लड़े डायरेक्ट मंत्री बन गए जी। क्या ये परिवारवाद नहीं है? नहीं, परिवारवाद नहीं, ये डील है। क्या बात कर रहे हैं? ये डील भाजपा के साथ में नीतीश कुमार का हुआ था कि हमारी सरकार बना दो, भाजपा की सरकार बिहार में बना दो, तुम्हारे बेटे को बिना जीते हुए, बिना इलेक्शन लड़े हुए मंत्रालय दे देंगे। अरे साला
और उससे पहले भी उपेंद्र कुशवाहा के बेटा को, दीपक कुशवाहा को भाजपा ने बिना जीते हुए, बिना इलेक्शन लड़े हुए, बिना जनता के बीच में जाए हुए उसको भी मंत्रालय मिल चुका है। तो ये परिवारवाद नहीं है। ओ भैया धोखा। ये परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद अगर पूरे हिंदुस्तान में किसी के घर में है तो लालू प्रसाद यादव के घर में है, क्योंकि उन्होंने अपने बेटा को बिहार के मुख्यमंत्री के दावेदार बनाया, इसलिए परिवारवाद वहाँ है, यहाँ परिवारवाद नहीं है। वाह मोदी जी वाह। अब देखिए सम्राट बाबू कितना विकास कर रहे हैं। चिड़िया खाना का जो नाम है संजय गांधी जूलॉजिकल पार्क का नमवा बदल के पटना जू चिड़िया खाना कर रहे हैं। मगर क्यों? तो आए सम्राट बाबू, आपसे हम ये पूछना चाहते हैं कि नम्मा बदल देने से गदहवा का बाघ दिखने लग जाएगा और गिदड़वा का शेर नजर आने लग जाएगा कि गिदड़वा गिदड़े रहेगा और जो गदहवा गधे रह जाएगा। योगी बाबा की राह पे सम्राट चौधरी चल पड़े हैं, क्या होगा बिहार का? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। योगी बाबा कुछ नहीं है, ये सब गद्दी बाबा लोग हैं। काहे योगी को आप लोग बदनाम करते हैं? बात तो सही है। अपना नाम गद्दी बाबा के बदले और कुर्सी चाचा जैसे मेरा नाम हुआ, ऐसे इन लोग गद्दी बाबा न है जी। आपको स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया, कैसा लग रहा है? पहले माल मंगाओ, पियेंगे, उसके बाद ही बात होगा। मतलब क्या हुआ? दर्द हो रहा है यार, थोड़ा माल फूक लेते हैं ना तो थोड़ा दर्द होता है। आप खुद स्वस्थ नहीं है भाई, आपको स्वास्थ्य मंत्री कौन बना दिया? हमको सब जबरदस्ती बना दिया यार, हमको मन नहीं था। लोग कह रहे हैं कि आप खुद फिट नहीं है, आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। कौन कह रहा है कि हम फिट नहीं है? हम हाथी लगा दे। नहीं, फैमिली शो है हमारा। अभी आपके ही हाथ से हाथी लगेगा। सम्राट चौधरी कौन पढ़े डिप्टी सीएम बन गए तो 7वां फेल है। तो दूसरे सुनिए ना, वो अभी कॉलेज के न्यूज में हम देखे हैं, प्रशांत किशोर उनसे बोले हैं, तू बोले ना एफिडेविट के बोले, हम तो हाफिडेविट में लिख दिए। अरे भाई हाफिडेविट क्या होता है? अरे भाई फिर बोल रहे हैं पेनाल्टी को पलांटी कह रहा है, बताइए। अब ऐसा लोग डिप्टी सीएम बन रहा है, पेनाल्टी को बताइए, पेनाल्टी को पलांटी कह रहे हैं, एफिडेविट को हाफिडेविट कह रहे हैं, और खुद 7वां फेल हैं। अच्छा। कामराज यूनिवर्सिटी से कौन डिग्री लिया बताइए? ये नहीं बता रहे हैं, ये नहीं बता रहे हैं कि वो कब के 10th पास किए हैं। और 3 को उनका बताइए DOB है, डेट ऑफ बर्थ बताइए, 3 को नाम है भाई। ये कौन सा आदमी हो गया, एक जन्म में 3 बार पैदा हो गया? इस आदमी को ध्यान से देखो, ये नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार हैं। ये आज बिहार के स्वास्थ्य मंत्री बने हैं। अरे साला, इनको देख के आपको ऐसा नहीं लग रहा है क्या कि इनको विटामिन D की कमी है? सही पकड़े हैं। हम लोगों ने तय किया है बिहार के नौजवानों के लिए कि 2025 से लेकर 2030 तक 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देना है। उस सपने को भी साकार करना है। अरे रुको जरा, सब्र करो। आज स्थिति क्या है? आधे से ज्यादा कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा है, कोई विकास का काम नहीं हो रहा है, जितना ठीका पट्टी करने वाले लोग हैं उनका भुगतान नहीं हो रहा है। बात तो सही है। पिछले 3-4 महीने से सरकार ठप पड़ी हुई है, और ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जनता के पैसे का इस्तेमाल जो विकास के लिए होना चाहिए था, उसका इस्तेमाल वोट खरीदने के लिए किया गया है। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये भाजपा वालों ने कहा था, एनडीए ने, कि 1 करोड़ नौकरी देंगे साल भर में। भाई 6 महीना तो बीत गया, एक आदमी को भी नौकरी नहीं मिला। जिसको नौकरी है उसको सैलरी नहीं मिल रही है। ये भगवान क्या जुल्म है। तो आपके बच्चों को पलायन करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिहार के कुर्सी पर जो लोग बैठे हैं उनकी प्राथमिकता बिहार नहीं है, उनकी प्राथमिकता गुजरात है। अब इसको अमित शाह चला रहे हैं। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। आज बिना एमएलए बिना एमएलसी के भी लोग जो है मंत्री बन रहे हैं, लेकिन आज कोई इस पे उंगली नहीं उठा रहा है, कोई उंगली नहीं उठाएगा, क्योंकि बीजेपी के साथ रहिएगा तो राजा हरिश्चंद्र रहिएगा, अब विरोध में रहिएगा तो आप सबसे बड़े घोटालेबाज रहिएगा। बात तो सही है।
हम लोग जो भी करते डंके के चोट पे करते हैं। ये लोग कहते कुछ है और करते कुछ है। सही पकड़े हैं। अपराधियों का खात्मा होगा तो हमें लगता है सबसे पहला एनकाउंटर सम्राट चौधरी जी का होना चाहिए। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? सीएम के बारे में आप ऐसी बात। अरे भाई ये हम नहीं कह रहे हैं, आप उनका हलफनामा निकाल लीजिए। 2020 में चुनाव, ये जो चुनाव हुआ है, सॉरी 2020 में नहीं, इससे पहले अच्छा जो 25 में जो चुनाव हुआ है उसमें जाइए और तारापुर से हलफनामा निकलवा लीजिए और उसमें देखिए सम्राट चौधरी जी के ऊपर 7 गो FIR है। क्या कहेंगे भैया, नेता का बेटा मंत्री बन जा रहे हैं बिना चुनाव लड़े। हमारे आपके घर के लड़के अगर नौकरी मांगे जा रहे हैं तो डंडे मिल रहा है पुलिस का। एकदम ठीक मिलता है डंडा। डंडा मिलना ही चाहिए। वोट दीजिएगा 10,000 में तो आपको डंडा नहीं मिलेगा। वोट दीजिएगा 10,000 में तो डंडे मिलेगा। एकदम सही करता है, एकदम सही, एकदम सही। डंडा 10,000 में वोट दीजिएगा तो डंडे मिलेगा। बात तो सही है। असल बात है वो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री तो हमको शर्म कहने में शर्म लगता है कि एक ऐसे प्रदेश में रहते हैं जहां पर हत्यारा मुख्यमंत्री बना हुआ है। हत्यारा है। और जो आम छात्र है इसको क्या डर दिखाया जा रहा है कि FIR कर देंगे। अरे भाई तुम खुद हत्यारा हो, तुम FIR कर दोगे हम लोग पर। हम लोग 5-5 साल इतना B.Ed किया हुआ, कम से कम ग्रेजुएशन किया है, फिर 2 साल B.Ed किया है और अभी 3 साल से तैयारी कर रहा है। उसकी उम्र कितनी हुई है? और ये लोग, कोई हत्यारा है, कोई मेंटल पागल है, मंत्री बन रहा है, मुख्यमंत्री बन रहा है। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। तो निशांत कुमार के शादी का नहीं हो रहा है? निशांत कुमार नॉर्मल इंसान नहीं है। निशांत कुमार को खुद पता नहीं है कि वो कौन सा मंत्रालय उनको मिला है। उसको याद भी नहीं है कि 1925 में चुनाव हुआ था या 2025 में चुनाव हुआ था। क्या बात कर रहे हैं? पहले ये देखो, सबसे पहले तो बिहार की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने 1925 के बिहार इलेक्शन में, क्या बोला तूने? उन्होंने 1925 के बिहार इलेक्शन में जेडीयू को 200 सीट से जितवाया। इस बार आप लोग किसको वोट कीजिएगा? इस बार किसको वोट देना आप लोग को? हमको ले मरेगा, उनको ले हम मरेगा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। जोगी हो चाहे मोदी हो चाहे नीतीश हो चाहे नया विधायक खड़ी हो की जी, हमको ले मरेगा तो हम भी पब्लिक मरेगा। दीदी पहले देगा तो हम देंगे। मैं हजारों लाठियां खाकर राजनीति में आया और नीतीश कुमार जी के चलते राजनीति में आना पड़ा। जेल गया, मेरे घर तोड़ दिए गए और नीतीश कुमार ने यही सिला दिया। Not bad, not bad. Now you... मैं तो कहा कि मेरी राजनीति में लालू यादव जी का अत्याचार नहीं होता तो मैं बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बन पाता, नहीं तो जेल नहीं जाता, ना इस राजनीति में आता। साले का खोपड़ी तोड़ साले। अगर गलत हम ना बोलेंगे, हम विधानसभा में बैठे रहनी, जब सत्ता पक्ष में रहनी तो छोटा सा एगो रूम भीतर कोई में से निकले तो वो गांजा महकता उनका देह में से। गांजा पी के निकलने तब भाषण देने, जब गांजा ना पीने तो भाषण ना देवेला। तो हम समझ गई नहीं, तो बर्दाश्त करने में देखा लोग नहीं माने कितना महकता, कितना महकता। तो हम इतना जरूर कहें कि सही रूप में रहिए तो कुछ ना बोलिए। अगर गांजा पी ले, पहले 1 चिलम पिए, 2 चिलम पी, 4 चिलम पिए तरन, तब मने तरह के महिला के उधार हो रहा बा। महिला के कोई प्रतिष्ठा नहीं है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। आप एक सवाल खाली हमारे ओर से पूछिएगा सारे लोग। हाँ बोलिए। कि 10वीं क्लास सर किस साल में पास किए हैं ये बता दीजिए। वो आपको बताएगा हमको मानद डिग्री मिल गई, हमको टेम्पररी मिल गया, हमको परमानेंट मिल गया। अरे भाई एक लाइन में बताओ। अच्छा हमसे आप पूछेगा 10वीं कब पास किए प्रशांत किशोर, हम बोलेंगे 1991 में किए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से पास किए। 12वीं कहाँ से किए भैया? साइंस कॉलेज से किए, 1993 में किए। एक लाइन लगता है? बात तो सही है। अब आप ये सवाल खाली पूछ लीजिएगा रैपिड फायर में। आज इस मंच पर बता दीजिए कि आपने 10वीं मेरिट कौन से साल में पास की? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। मैंने अपने एफिडेविट में बड़ा स्पष्ट तौर पर लिखा है कि
पीएफसी का एक कोर्स मैंने कामराज यूनिवर्सिटी से किया। अच्छा। PFC, हाँ। व्हाट इज इट सर? प्री फाउंडेशन कोर्स का एक कोर्स मैंने कामराज यूनिवर्सिटी से किया। अच्छा, इसलिए जिसको जानकारी लेना है तो कामराज यूनिवर्सिटी से लेते रहे, उसमें क्या फर्क पड़ता है मेरे को। नहीं ये तो मेरा दायित्व है, मैं लिख के देता हूँ, एफिडेविट करता हूँ, और मैं जो बोलता हूँ वो एफिडेविट में रहता है, मैं कोई नई बात नहीं बोलता। अभी भी लेकिन सम्राट चौधरी कुछ छिपा रहे हैं क्या? बात तो सही है। मैं ये पूछ रही हूँ कि 10वीं सम्राट चौधरी ने पास की नहीं की? मैंने आपको जवाब दे दिया, बताइए ना। आप समझ ही नहीं रही तो आप हमको क्या थोड़ी सी हो सकती मैंने तो बता दिया आपको। नहीं बस हवा निकल गई। आप लोग, आपको जो जानकारी लेना वो है उसमें। हाँ। हाँ, सम्राट अब वही- चौधरी अगर अपने मुंह से कह नहीं, देंगे, नहीं, अरे विरोधियों तो- की जुबान बंद हो देखिए, जाएगी। अब अच्छा। वही तो मैं कह रहा हूँ कि चीजें तो मैंने बता ही दिया, अब आपको उसको एक्सप्लेन कीजिए, आप देखिए, कुछ तो जांच कीजिए, कुछ तो देखिए, पता सुनिए कीजिए। सर, बोल आपने 2010 में एक एफिडेविट दाखिल किया, जिस वो एफिडेविट सबको पता है, कोई आपको बताने का नया सुनिए नहीं तो है। सही, सर, सुनना क्या है, सुनने नहीं आया हूँ, उसमें आपने सुनाने आया हूँ, उसमें ध्यान आपने रखिएगा। कहा, मैं उसमें सुनने आपने- नहीं आता हूँ। अरे सुनिए ना सर, ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया।